कैसी तबीयत है सोहम? आंटी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है। तुम्हारे लिए खाना लाए, महाराज जी ने खास तुम्हारे लिए बनाया। क्या बात है, क्या सोच रहे हैं? आंटी मैं ये सोच रहा हूँ कि चांदनी अभी तक क्यों नहीं आई। मुझसे कहकर तो गई थी कि फोन करके आ रही हूँ, लेकिन अभी तक आई नहीं आंटी। उसे आना होगा, वो आ जाएगी। इसमें इतना परेशान होने वाली कोई बात नहीं। तुम खाना खाओ। आंटी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं चांदनी को खोना नहीं चाहता आंटी। आंटी मैं चांदनी से सोहम, चांदनी को आना होगा तो वो आ जाएगी। तुम खाना खा लो। आंटी आप समझ रही हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। आंटी मैं चांदनी से बहुत प्यार करता हूँ आंटी। सोहम, तुम क्या जानते हो चांदनी के बारे में? आंटी चांदनी एक बहुत अच्छी लड़की है। शी इज अ वेरी नाइस गर्ल। सोहम, हम इस टॉपिक पर बाद में बात करेंगे। तुम ठीक हो जाओ, बाद में हम देखते हैं। तुम अभी ये सारी बातें मत सोचो। खाना खा लो। मार डाला हे मार डाला। अब क्यों आया है तू? तेरा कमीशन देने। क्या नाची है चांदनी तू आज। दिल खुश हो गया। सेठ का दिल आ गया है तुझ पे। बुलाया है, ये देख बयाना भी लाया हूं। पैसे अपने पास रख और जाकर तेरे सेठ से कह दे कि मेरे दिल की कीमत उसकी तिजोरी में नहीं है। कैसी बात करती है तू चांदनी? बहुत बड़ा आदमी है वो। बड़ा आदमी है ना, तो ये पैसे ले और तू भी बड़ा आदमी बन जा। फिर मेरे धंधे का क्या होगा? तेरे धंधे का ठेका नहीं ले रखा मैंने। कहाँ जाएगी तू? कहाँ जाएगी? सोहम के पास? तू क्या समझती है? तेरी हकीकत जानने के बाद वो तुम्हारी पूजा करेगा, आरती उतारेगा तुम्हारी। तू तवायफ है, मत भूल। और यही तेरा पेशा है। ये सदा सुहागन बनकर घर बसाने का सपना जो तू देख रही है ना, भूल जा इसे। किसने कह दिया तुझसे कि तवायफों के पास दिल नहीं होता, उनके कोई सपने नहीं होते? चला जा यहां से। नहीं जाऊं तो? सौदे करने वाले तू क्या जानेगा? चला जा यहां से। याद रखना इसे याद रखना। छोड़ूंगा नहीं तुझे। मैं जानती थी तुम मेरे पास लौट कर जरूर आओगे। आखिर सच से कोई कितनी देर तक मुंह मोड़ सकता है? और सच्चाई तुम्हें मेरे अलावा कोई नहीं बता सकता। झूठ बोल रही हो तुम। मिलता क्या है तुम्हें सब करके? खुशी या पैसा? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। एक मिनट। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी सच्चाई सुनने आया हूं, तुम्हें ये गलतफहमी है। मैं यहां सिर्फ तुम्हें आगाह करने आया हूं। आइंदा मेरी फैमिली की तरफ आंख उठा के भी मत देखना, समझी? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी बात का यकीन करो। यकीन करूं? किसकी बातों पर? तुम्हारी बातों पर या फिर रिमझिम आंटी की बातों पर? रिमझिम पर? तुम्हें क्या लगता है रिमझिम तुम्हें सब सच बता देगी? वो कोई संत महात्मा है जो उसकी जबान से सिर्फ सच निकलेगा?
कोई भी माँ ये नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी की मांग सुनी रह जाए। रिमझिम ने भी यही किया। उसने समाज के सामने सच को दबा दिया ताकि उसकी बेटी सुहागन रहे। ये तो इत्तेफाक की बात थी कि मेघा की शादी तुम्हारे साथ हो गई, वरना कौन करता उससे शादी? बोलो। तुम कुछ भी बोलो, मुझे तुम्हारी किसी बात पे यकीन नहीं, किसी बात पर। नहीं यकीन करना है तो मत करो। रिमझिम की बात को ही पत्थर की लकीर मान लो। एक रास्ता है तुम्हारे पास, डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट। उसके बाद तुम्हें पता लग जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। कहाँ गई थी? मैं वो एक ज़रूरी काम आ गया था, उसी को पूरा करने गई थी। मैं सोहम से मिल लेती हूँ, वो इंतज़ार कर रहा हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं। सोहम से तुम्हें मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि हम सोहम से कह देंगे कि वो तुम्हारा इंतज़ार ना करे। मुझसे कोई गलती हो गई है? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? चांदनी, हम तुम्हारे बारे में जान चुके हैं। इस वक्त तुम जहां से आ रही हो वो सब हमने अपनी आंखों से देखा है। बेहतर होगा तुम सोहम से मिलने की कोशिश ना करो। ऐसा मत कीजिए, मैं सोहम से बहुत प्यार करती। सोहम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता है। देखो चांदनी, ऐसा मत करो। हम नहीं चाहते कि बाद में सोहम का दिल टूटे। मैं समझ सकती हूँ, आपने जो देखा वो सही था, लेकिन उसकी वजह आप नहीं जानते। मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रही ये सब कुछ। मैं भी अच्छे खानदान से हूँ, लेकिन देखो चांदनी, हम इस मामले में और बातचीत नहीं करना चाहते, कोई बहस नहीं करना चाहते। हम एक बात कह रहे हैं, समझ लो। आज के बाद से सोहम से मिलने की कोशिश मत करना। जाओ यहां से। मेरी बात तो सुन लीजिए। बाल, खून तथा नाखून के सैंपल से डीएनए टेस्ट करवाया जाए तो उसके माता पिता कौन हैं, ये जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अरे घर डीएनए की साइट क्यों खोल रखी है? कुछ नहीं जाने, एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी इसलिए। तो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी तो किसी और ही टॉपिक पे ले लेते। एनीथिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। ये डीएनए? नहीं, एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। तुम जाके सो जाओ, बहुत देर हो गई है। आई जस्ट कम इन अ बिट। गुड नाइट। टेक केयर।
तुम अभी तक यहीं हो? रात भर यही थी? ये तुम्हारा पागलपन है चांदनी। इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं हो। हमने खुद ही समझ जाओगे। डॉक्टर, मुझे सिर्फ एक डोज चाहिए। तुम समझते क्यों नहीं? मैं मर जाऊंगा डॉक्टर। प्लीज मुझे एक डोज दे दो डॉक्टर। डॉक्टर तुम समझते क्यों नहीं डॉक्टर? एक डोज डॉक्टर। क्या हुआ? क्या हुआ इसे? ये ड्रग्स मांग रहा है। सोहम, ये कैसी बातें कर रहे हो? तुमने कहा था ना तुम ये सब छोड़ दोगे। सोहम शांत हो जाओ। आंटी प्लीज डॉक्टर को बोले ना आंटी, मुझे एक डोज चाहिए आंटी प्लीज। सोहम, तुमने हम सबसे प्रॉमिस किया था, तुमने चांदनी के सामने प्रॉमिस किया था, तुम ये सब नहीं करोगे। प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। आंटी, चांदनी का आंटी, चांदनी को बुला दीजिए ना आंटी। चांदनी आ जाएगी। सोहम तुम शांत हो जाओ। नहीं, आप उसे अभी बुलाइए आंटी, अभी बुलाइए ना चांदनी को। बुला देंगे। मैडम प्लीज आप उसे बुला दीजिए, नहीं तो इनकी हालत और खराब हो जाएगी। सोहम तुम शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। बस थोड़ा सा कंट्रोल कर लो। आंटी मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं सब कुछ छोड़ दूंगा आंटी। मैं ड्रग्स भी नहीं मांगूंगा आंटी। प्लीज आप चांदनी को बुलाते क्यों नहीं आंटी? अभी बुलाइए ना आंटी प्लीज आंटी। हम उसे बुला देंगे। तुम शांत हो जाओ प्लीज सोहम। हम चांदनी को बुला कर आते हैं। छोड़ो मुझे। नर्स इंजेक्शन तैयार करो। सुनिए, यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई थी, आपने देखा उसे कहीं? चंद, तुम सचमुच सोहम से प्यार करती हो? हाँ आंटी, मैं वाकई में सोहम से प्यार करती हूँ। जब सोहम मेरी जिंदगी में आया तो लगा कि जिंदगी ने एक मौका दिया है कि अपने अतीत को बुलाकर एक नई जिंदगी शुरू कर, लेकिन शायद खुदा को मंजूर नहीं। सोहम की तबीयत बहुत खराब है चांदनी।
हम उसे इस तरह तड़पता हुआ नहीं देख सकते। बार बार तुम्हें बुला रहा है। उसने वादा किया है कि अगर हम किसी तरह तुम्हें उसके पास ले जाए तो वो ये सब कुछ छोड़ देगा। तुम्हारी बातों पर विश्वास करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। हमारे इस विश्वास को टूटने मत देना। बस यही काफी है आंटी। मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी। एक मौका दे दीजिए।